आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय महाप्रबंधक उत्तर रेलवे, आदरणीय अपर महाप्रबंधक, विभागों के प्रमुख विभागाध्यक्ष व उत्तर रेलवे की ZRCC के सभी सम्मानित सदस्य, मैं तृप्ति गुरहा, उप महाप्रबंधक सामान्य उत्तर रेलवे एवं सचिव ZRCC की इस 122वीं बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने समय सारणी, यात्री सुविधाओं इत्यादि संबंधित सुझावों को एक एक करके रखेंगे। परंतु उससे पहले मैं आदरणीय महाप्रबंधक महोदय से सभा को संबोधित करने का सादर अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सांसद जनाब शरीफुद्दीन शरीक जी, ZRUCC के सदस्यगण, उत्तर रेलवे के अधिकारीगण, मैं आप सभी का ZRUCC की इस सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इतनी ठंड के बावजूद अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर इस बैठक में पधारे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर रेलवे भारतीय रेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। खाद्यान्नों की ढुलाई में इसका सर्वप्रथम स्थान है। उसके साथ साथ पैसेंजर सेवाओं में भी ये सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। और जो हमारी 1500 गाड़ियाँ हर रोज़ चलती हैं, इसमें तकरीबन 20 लाख के करीब यात्री रोज़ से अपनी यात्रा करते हैं। मुझे यह बताते हुए काफ़ी खुशी है कि कुछ समय पहले छठ पूजा के दौरान जो पूजा हॉलीडेज़ का टाइम रहता है, इसमें हमने तकरीबन 3 करोड़ अधिक यात्री ढोए हैं। और ये पूरा संचालन बहुत ही सुचारू रूप से हुआ और कई वर्ष बाद नई दिल्ली में किसी किस्म का कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं आई और सब लोगों ने जितने भी इंतज़ामात किए गए थे उनको काफ़ी सराहा। आने वाले समय में इलाहाबाद में महाकुंभ होने जा रहा है
इसके लिए 14 जनवरी से लेकर 10 मार्च तक उत्तर रेलवे कई स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। और जो पिछला कुंभ हुआ था उसके बनिस्बत इस बार तकरीबन 50% अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। 7 नवंबर को रायबरेली में उतरेटिया रायबरेली रेल लाइन के दोहरीकरण का नींव पत्थर रखा गया। माननीय सोनिया गांधी जी ने यह नींव पत्थर 7 नवंबर को रायबरेली में रखा था। अबोहर फाजिल्का 42 किलोमीटर नई लाइन भी हमने शुरू की है। इसके साथ साथ लुधियाना से सानेवाल तकरीबन 17 किलोमीटर नई रेलवे लाइन भी चालू की गई है, जो कि लुधियाना चंडीगढ़ रेल लाइन का एक हिस्सा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारी रेलवे लाइन कश्मीर वैली में चल रही है उसको बढ़ाकर बनिहाल तक एक 11 किलोमीटर लंबी टनल के थ्रू कनेक्ट किया गया है, जिससे कश्मीर घाटी अब सारा साल बाकी हिंदुस्तान के साथ कनेक्ट हो गई है। यह कार्य बड़ी ही विषम स्थितियों में किया गया है। अभी मैं कुछ ही दिन पहले वहाँ पर था तो उस समय तापमान -8 डिग्री था शाम के समय, और शायद हवा 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में यह टनल बड़े ही सुचारू रूप से बनाई गई है, और 2 दिन पहले पहली रेलगाड़ी इससे निकलकर घाटी से बाहर आई है। मुझे यह बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि थोड़े ही समय में जम्मू से उधमपुर होते हुए कटरा तक की रेलवे लाइन भी तैयार हो जाएगी और उस पर गाड़ी जल्दी ही दौड़ेगी। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि कटरा से लेकर काजीकुंड तक जो बाकी कार्य चल रहा है उसमें भी गतिशीलता बढ़े और वो काम जल्दी से हो। एक 80 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन रेवाड़ी से रोहतक यह भी तैयार हो गई है, और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने कल ही हमें ऑथराइजेशन दी है इसके ऊपर रेलगाड़ियां चलाने की, और मेरा ख्याल है कि जनवरी के महीने में इस पे भी रेलवे ट्रेनें अब जल्दी ही दौड़ेंगी। चंडीगढ़ से लुधियाना रेलवे लाइन, जो कि एक बड़ा पुराना सपना रहा है, वो भी अब फाइनलाइजेशन की स्थिति में है, और इसी फाइनेंशियल ईयर में यह लाइन भी पूरी हो जाएगी और चंडीगढ़ पंजाब से डायरेक्टली जुड़ेगा। पिछले कुछ समय में उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए कुछ कदम उठाए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जो हमारे बड़े स्टेशन हैं तकरीबन 16, उनके ऊपर हमने CCTV लगाए हैं, जिससे कि वहाँ होने वाली कार्यवाही और स्पेशली जो बुकिंग ऑफिसेज उनकी कार्यवाही हमारे अधिकारी अपने कमरे में बैठ के देख सकें। मैं अपने कमरे से भी ये देख सकता हूँ कि किस स्टेशन पे, इन 16 स्टेशनों में से किस स्टेशन पे क्या हो रहा है, स्टेशन पे सफाई का क्या हाल है, और बुकिंग ऑफिसेज में बुकिंग क्लर्क क्या कर रहे हैं, बाहर भीड़ कितनी है। इसका इफ़ेक्ट ये हुआ है कि
हमारे स्टाफ में डिसिप्लिन बढ़ा है और जिस जिस स्टेशन पे भी या सीसीटीवी लगे हैं वहाँ से हमें बहुत ही अच्छी फीडबैक मिली है और इस प्रयत्न को सराहा गया है। हमने ये फैसला किया है कि इस प्रयोग को और भी स्टेशनों पे बढ़ाया जाए और आने वाले समय में 28 और स्टेशन भी सीसीटीवी से प्रयुक्त किए जाएंगे। इस समय पूरा उत्तर भारत धुंध से जूझ रहा है। धुंध की वजह से गाड़ियों की गति कम की जाती है ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। इस वजह से यात्रियों को दिक्कत आती है क्योंकि ट्रेनें समय से नहीं चल पाती। इस साल विशेष प्रयास किए गए हैं कि यात्रियों को गाड़ी के समय के बारे में ठीक से ठीक सूचना दी जा सके। नई दिल्ली स्टेशन पे एक्स्ट्रा काउंटर्स खोले गए हैं पूछताछ के लिए, टिकटों की कैंसिलेशन के लिए, केटरिंग अरेंजमेंट्स के लिए भी हमने इंतज़ाम किए हैं ताकि राउंड द क्लॉक चाय पान और खाने की व्यवस्था की जा सके। तकरीबन 1500 फॉगमैन और इतने ही पेट्रोलमैन ये पूरे सिस्टम के ऊपर 24 घंटे जुटे हुए हैं ताकि धुंध के बावजूद ट्रेनें जो हैं सेफली चल सके। इसके अलावा ट्रेनों की सफाई के लिए हमने नई दिल्ली, मुरादाबाद, वाराणसी, लखनऊ इन स्टेशनों को क्लीन ट्रेन स्टेशन योजना के तहत लिया है और ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग जो है ट्रेनों में, उस व्यवस्था को भी हम सुदृढ़ कर रहे हैं। पिछली बैठक में आप लोगों ने कई सुझाव दिए थे। हमने प्रयत्न किया है कि जहाँ तक पॉसिबल है उन सुझावों को अमल में लाया जा सके। जो सुझाव रेलवे बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आते हैं, हमने अपनी रिकमेंडेशन के साथ उनको रेलवे बोर्ड में भेजा है। मुझे पता है कि कई सुझाव अभी भी शेष हैं। लाइन कैपेसिटी, धन और अन्य संसाधन हैं, उनकी कमीवश इन सुझावों को अभी तुरंत लागू नहीं किया जा सकता, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सभी सुझाव हमारे अब संज्ञान में हैं और जैसे ही पॉसिबल होगा हम इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आप सबको ज्ञात है कि अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर दिल्ली शहर में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसने कि हम सबको झंझोड़ा है। उत्तर रेलवे भी इसमें प्रयत्नशील है कि हम महिलाओं को सुरक्षित सफ़र मुहैया करा सकें। नई दिल्ली स्टेशन पर हमारे जितने भी कुली साथी हैं, इन्होंने अभी शपथ ली है कि वो ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो स्टेशन पे। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि हमारे कुली वो लोग हैं जो कि 24 घंटे स्टेशन पे अवेलेबल रहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हमारे सभी साथी इस मानसिकता के साथ आगे आएंगे तो आने वाले समय में रेलवे सिस्टम में महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आप लोगों से अनुरोध करूँगा
कि आप अपने अपने सुझाव दें। एक रस्म रहती है कि आप सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, पर मुझे लगता है कि सबके कार्ड लगे हुए हैं तो वो हम समय बचा सकते हैं। नया मेंबर कोई लोग अगर कोई मालाराम गंगवाल, MLA फ्रॉम दिल्ली। और भी जो नए मेंबर हैं वो अपने आप को काइंडली इंट्रोड्यूस करा दें। पाल सिंह बरेली से। मुदगल पटौदी गुड़गांव। भरत सिंह गाजियाबाद से। मैं भाइयों और बहनों की तरफ से आपको पेश कर रहा हूँ। नहीं साहब, ये GM साहब मैंने पढ़ा था बचपन में कि किशन जी से मिलने जब सुदामा जी गए थे तो वो चावल लेकर गए थे। आप गुलदस्ता लेके आए। तरफ से भेंट है। सर, उसके साथ साथ किशन जी ने बदले में कुछ दिया था, आपको भी मालूम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी सदस्यों के साथ आप वही बर्ताव करेंगे, वही मामला करेंगे जो किशन जी ने सुदामा जी के साथ किया। with the permission of the chair, sir, in fact I have to leave to Jammu by 1:30 flight. Being a lawyer, I have to attend the court. I'll seek permission to say a few words so that I may leave. Please, If you are in sorry. with the permission of all the members sitting over here, please. Sir, yes, Attention please. I am B.S. Lathia from JNK, member this Yadar UCC. Sir, last time I attended the meeting and I put forth 9 suggestions. I have read all the comments. ओ यार, परिचय पहले कंप्लीट हो जाता है, फिर आगे से एजेंडा शुरू करें। वो सभी के आगे लगा है परिचय। सतीश जी आपके आगे लगा है। मैडम हो गया, ठीक कोई बोल रहे नया मेंबर हो तो आपको सब जानते हैं। बोल रहे हैं। इसी में टाइम मिलता है। गुड। जीत कर आया हूँ, सबको इकट्ठे नमस्कार। किशोर सिंह, ये डाबी एक्सटेंशन द्वारका डिवीजन से नया मेंबर चुना गया। धर्मेंद्र प्रताप मिश्र फ्रॉम अयोध्या। Maninder Singh Sani, ZRC member. It's my first time to attend the meeting and I give you the congratulation जो हमारे साथ नए मेंबर बने हैं, और आप सभी ऑफिसर्स का को भी बहुत बहुत न्यू ईयर की भी विशेष सभी लोगों को। ओके। माननीय विजय जी, बाडाइस पर बैठे सभी रेलवे के एम्प्लॉइज, लास्ट टाइम मैंने सर 9 सजेशंस दी थी जो आपने पेज नंबर 67 और 68 पर डिस्कस किए हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थी मेरे मन को लगी थी वो ये था कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक आपने रेलवे काउंटर खोला है टू फैसिलिटेट द लिटिगेंट एंड लॉयर्स फॉर गेटिंग द टिकट। मैंने सुजेस्ट किया था और आपने उसके जवाब में ये लिखा है कि वर्तमान में जम्मू उच्च न्यायालय में PRS यात्री आरक्षण प्रणाली के प्रदान का कोई प्रस्ताव नहीं है। Whether this demand has been rejected or accepted, I can't make out from the comment. ऐसा है कि इस तरह की कई सुझाव रहते हैं सर। तो मैंने अभी आपसे सब लोगों से जिक्र किया है कि जितनी भी आपकी डिमांड हैं वो सारे सुझाव नोटेड हैं। Please. तो ये भी वी आर नॉट रिजेक्टिंग इट, विल सी अप्रोप्रिएटली कि कब इसको किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि जम्मू में हमें तकलीफ़ है टिकट लेने की, इसलिए मैंने ये सुझाव रखा था और पूरे लॉयर्स की सजेशन थी, जजेस की सजेशन थी। इट इज़ नॉट दैट वी हैव रिजेक्टेड द डिमांड। Please. अभी जो है
क्योंकि ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं। So I would request to expedite this issue so that we may know the fate of the demand, whether it is okay. to be met by the authorities or not. तो इस बार जो मैंने एक और सजेशन की थी कि हम ये कहें कि हमारे रेलवे स्टेशन में इस बात की कमी है, उस बात की कमी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो एक सजेस्ट किया था मैंने कि आप जम्मू में मीटिंग करें ताकि जितनी भी आप और आपके लोग जो कंसर्न्ड लोग हैं, अथॉरिटीज़ और हमारे मेंबर, उनको ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल सके कि जम्मू रेलवे स्टेशन में क्या क्या कमी है। अदरवाइज़ अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ कैटरिंग की तकलीफ़ है, कैटरिंग अच्छी नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, तो ये कंस्ट्रू किया जाएगा शायद आई एम कंप्लेनिंग अगेंस्ट सम पर्सन हु आर मैनेजिंग द कैटरिंग, विच आई नेवर वांटेड। क्योंकि हम यहाँ बैठ के कोई कंस्ट्रक्टिव बात करें, कंस्ट्रक्टिव सजेशन दें और जो कंसर्न्ड रेलवे स्टेशन है वहाँ इम्प्रूवमेंट हो, वो बात होनी चाहिए। वो मेरी अप्रोच है अपनी। यहाँ तक आपने कश्मीर को कनेक्ट करने की बात की या कटरा को कनेक्ट करने की बात की, इसके लिए हम जम्मू कश्मीर वाले आपके बड़े आभारी हैं कि आपने इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव लेके कश्मीर को कम से कम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि लोग सारा साल आ जा सकें। इसके लिए हम बड़ी सराहना करते हैं अथॉरिटीज़ की कि अथॉरिटीज़ ने ऐसा कदम बड़े कम समय में लिया और बड़ा टफ था वहाँ, हम जानते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपका वहाँ जाना हुआ तो कम से कम हमें भी कोई मैसेज होता। आज मैं जम्मू से दिल्ली आया हूँ, बाई एयर आया हूँ, आपकी ट्रेन का पास मेरे पास है, ये आप किसी वापस ले सकते हैं, हमें नहीं इसकी ज़रूरत। हम यहाँ आते हैं आपको सुजेस्ट करने, अगर पास पर जाएं या अकोमोडेशन पर जाएं तो इट इज़ नॉट लेस देन ए ह्यूमिलेशन, इसलिए हम इस फैसिलिटी को एंजॉय नहीं करते। आपका जो यहाँ 100 रुपया देना पिछली बार भी, वो भी हमने रिफ्यूज़ किया। तो कम से कम मेंबर को एक अपने एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट एंड पार्सल ट्रीट करने की कोशिश करें। देखिए, इसमें ये पिछली बारी भी बात डिस्कस हुई थी। हाँ। सो हमने आपको पिछली बारी भी बताया था कि ये वो चीज़ है जो कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आपकी जो भी भावनाएं हैं हमने बोर्ड को ऑलरेडी सूचित इसमें किया है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस बात को यही रहने दिया जाए। आपके जो भी सुझाव और भावनाएं हैं इस मामले में दे हैव बिन ऑलरेडी सेंट टू द बोर्ड। तो इसको आगे मथने की मेरा ख्याल आवश्यकता नहीं। मथने की नहीं, मैं मानता हूँ, मैं सिर्फ बट ऐसा है कि जो हम इसमें हमने बोर्ड को भेज दिया, हम यहाँ फैसला नहीं कर पाएंगे। तो नहीं, आप कंप्लायंस कर लिया जाए। आपके जोनल हेडक्वार्टर से बोर्ड की दूरी हमें लगता है 2 किलोमीटर। अगर ऐसे ही हम टाल मटोल करते ये टाल मटोल नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि ये एक पॉलिसी है जो बोर्ड ने बनानी है, ठीक है कि नहीं जी? आप सौभाग्य से आप बोर्ड में रहे हुए हैं। नहीं, वो सब ठीक है, आपको तो सब पता है। ऐसा है, ये पता होने की बात नहीं बिल्कुल है। देखिए, ये चीज़ वो है जो कि फैसला जो भी कुर्सी पे इस समय बैठा होगा या जो भी वहाँ पर बोर्ड मेंबर हैं या मंत्री जी, उन्होंने ही लेना है। ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हमने आपका सुझाव उनके पास पूरी तरह पहुंचा दिया है। Not only is it was a joint decision of the members to conduct a meeting outside headquarters. जम्मू का जो प्रस्ताव लिया था ना, या जॉइंट डिस्कशन करे अदर देन हेडक्वार्टर्स, बिकॉज साल में एक मीटिंग करें आप। ये दूसरी मीटिंग है, ये दूसरी मीटिंग है, एक नहीं है, ये दूसरी मीटिंग है। तो 31 का बिटवीन में खत्म कर दे क्या? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, ये मीटिंग 24 को रखी गई थी। अपने आप में बड़ा सिस्टम है, पर कुछ इंपॉर्टेंट काम थे। अभी सलाथिया जी ने कहा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 2 प्रकार के निरीक्षण होते हैं या दौरे होते हैं। एक होता है वो जो एक रेगुलर शेड्यूल्ड विजिट है, उसमें हम जो है सब जितने भी मेंबर हैं उनको प्रायर एडवाइस देते हैं कि भी ये विजिट होगा। कुछ होते हैं जो कि जिसे औचक निरीक्षण कहा जाता है, जो एकदम वाले होते हैं। अब आपको ये जानते हुए आपको भी लगेगा कि 3 दिन में आई विजिटेड 3 साइट्स। एक दिन बनिहाल, दूसरे दिन ये कटरा वाली टनल और तीसरे दिन चिनाब ब्रिज।
ये अपने आप में इतना था कि इसमें और कुछ नहीं जा पाता और बड़ी मुश्किल से ही हम ट्रेन भी पकड़ पाए थे। हमने सब मेंबर से पूछा था जो मीटिंग के बारे में, विजिट के बारे में। आगे जो रहा है वो ये रहा है, जब तकरीबन 1/3 लोग कोई सजेस्ट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली कुल आदमियों में से 21 आदमी ही इस बात पे तैयार हुए थे कि जम्मू में मीटिंग कर ली जाए, तो उस वजह से वो आगे बात नहीं बढ़ पाई। पर अभी देख लेते हैं, अगर और सज्जन भी इस बात को मानेंगे कि हाँ एक मीटिंग वहाँ कर ली जाए, तो देन विल होल्ड ए मीटिंग। आउटसाइड दिल्ली भी करिए, दूसरे एरिया भी डेवलप होती है, हाँ पहचान होती है। एक एक करके बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 डिवीजन में कोई ये नहीं है, एक बार आप जम्मू कर लीजिए, एक बार मुरादाबाद कर लीजिए, एक बार अम्बाला कर लीजिए। इससे जो है आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलेगी, गेट टुगेदर होगा, ये भावना है। दूसरी, आपका जो इंस्पेक्शन होता है, माननीय सदस्य हैं, माननीय सदस्य को भी जानकारी होनी चाहिए कि आपका ऑफिस स्टेशन आ रहे हैं, माननीय सदस्य वहां जाएंगे, वहां के बारे में सुनिए सतीश चंद्र जी, मैं 1 मिनट, मैंने अभी आपको ये बताया है, मैं अगेन आई विल रिपीट, जो शेड्यूल्ड विजिट रहता है उसके बारे में, चाहे वो जनरल मैनेजर का हो चाहे डिविजनल रेलवे मैनेजर का हो, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन पहले बताई जाती है। पर जो एक औचक निरीक्षण रहता है जो कि 1 दिन या 2 दिन के उसके ऊपर बनता है, उसमें ना आपके पास उसको भेजने का कोई औचित्य है कि आप यही एक चीज़ रहेगी, तो वो जो इमीडिएट वाले होते हैं उनका इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। अभी इस पीरियड में आने वाले समय में जो ये जनवरी फरवरी का महीना रहता है, ये शेड्यूल्ड विजिट होते हैं, 5 डिवीज़न में होंगे, हमारी इंस्पेक्शन भी होगी, आप सब लोगों को उसका समय से प्रोग्राम मिलेगा। आप इसके पहले कभी शेड्यूल्ड हुआ है कि नहीं? नहीं, वो शेड्यूल साल में एक बार होता है और इन्हीं महीनों में होता है। अच्छा, ये तो पिछले जनवरी फरवरी में भी नहीं हुआ था। अब पिछले जनवरी फरवरी का हम नहीं बता सकते, मेरा ख्याल नहीं था हुआ, नहीं पिछले जनवरी फरवरी हुआ नहीं। माननीय सदस्यों को तो कभी सूचना दी ही नहीं जाती है कि किस अधिकारी का नहीं, ऐसा कभी नहीं दिया जाता। समय समय में बता दीजिए सर, आपका इंस्पेक्शन कहाँ का है? अब हमने जैसे आपको बता दिया ना कि जनवरी फरवरी में होता है। अभी मुझे बताया गया पिछले जनवरी फरवरी में, शायद जनवरी 31 जनवरी को पिछले महाप्रबंधक जो है वो रिटायर हो गए थे और उसके बाद जो है वो हो नहीं था पाया। अब जनवरी फरवरी में होगा, आप सब लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी। जीएम साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जीएम और डीआरएम के ही निरीक्षण की बात या उनके विजिट की बात नहीं है। बहुत से चीफ इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स या पब्लिक से संपर्क के लिए बहुत सारे लोग जो हैं कॉमर्शियल उसके जाते हैं, किसी के भी जानकारी नहीं होती। अखबारों के माध्यम से हमें पता लगता है, अखबार वाले हमारे से पूछते हैं कि आप क्यों नहीं आए साहब। जब वो लौट जाते हैं 2 दिन बाद अखबार में छपता है या अगले दिन अखबार में छपता है, उसके माध्यम से हमें उनके रेलवे अधिकारियों के दौरे की जानकारी प्राप्त होती है। मेरे ख्याल से ये स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं, 1 मिनट, देखिए ये रेलवे एक मल्टी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हर आदमी के साथ इंटरेक्शन जो है वो ना तो उचित है, उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। जो 2 ऐसी पोस्ट हैं, ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि पूरे क्षेत्र को देखते हैं, डीआरएम और जनरल मैनेजर, उन्हीं के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो उचित है। अदरवाइज हर आदमी के साथ इंटरेक्शन करने में सिर्फ कन्फ्यूजन होगा और उसका कोई फायदा नहीं है। जो अधिकारी आपके वहां जाकर के पब्लिक को बुला करके पब्लिक मीट कर रहे हैं, पब्लिक देखिए, हमारा कोई अधिकारी ऑफिशियली ऑथोराइज नहीं है पब्लिक मीट करने के, स्वाय डीआरएम और जनरल मैनेजर। चलिए उसके उदाहरण मैं आपको भेज दूंगा। देखिए आपको भी पता है, जो मैं अभी कहूँगा आप समझ जाएंगे। आज मीडिया के पास खबर की कमी रहती है, वो जो भी अधिकारी पहुंचता है अगर उसकी फ़ोटो खींच के ले जाते हैं और उसको दे देते हैं, तो वो उसका ये मतलब नहीं कि वो अधिकारी जो है वो ही इज़ ऑथोराइज टू स्पीक और इंटरेक्ट। सिर्फ 2 ही अधिकारी हैं सिस्टम में, एक है डीआरएम और दूसरा है जनरल मैनेजर। एक हमारा पीआरओ होता है, ये अधिकारी हैं। पीआरओ तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, चीफ पीआरओ होता है। आप जनरल मैनेजर के साथ इंटरेक्ट करिए, डीआरएम के साथ इंटरेक्ट करिए, और जितने भी रेगुलर निरीक्षण हैं उसके लिए अगेन वी विल इंश्योर। यहाँ से तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, जनवरी फरवरी में अब इंस्पेक्शंस होंगी, आप लोगों को पूरा प्रोग्राम दिया जाएगा। और डीआरएम्स के बारे में उनको जो है, उनको भी हम एक बार दोबारा कह देंगे
कि जो रेगुलर इंस्पेक्शन आपको बिल्कुल बताई जाएंगी। एक मिनट मिश्रा जी, जो जनवरी फरवरी बीत गया, कमेटी की जो सेक्रेटरी हैं कम डीजीएम हैं, ये तो पहले से आप बाद में ज्वाइन किए हैं, मैं मान लेता हूँ, चेयर से सिस्टम चलता है। डीजीएम कम जो सेक्रेटरी हैं कमेटी की वो पुरानी हैं, उनका कोई कम्युनिकेशन जो है माननीय सदस्यों के साथ नहीं रहा। अब फिर आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जनवरी फरवरी फिर बीत जाएगा, दूसरे आ जाएगा। सतीश चंद्र जी सुनिए मेरी बात, आप जरा ध्यान से सुनिए। मैं नहीं, आप ध्यान से नहीं सुन रहे। एक मीटिंग में भी रखी थी। नहीं, एक मिनट, नहीं पिछली ऐसा है, एक तरफ से शुरू करवा दो वरना सुनिए, पूरा टाइम ले लेंगे। नहीं एक मिनट सर, अगर एक मिनट देखिए, ऐसा है 1:30 बजे भोजन दिया है, 1:30 बजे ही भोजन है, समाप्त हो जाएगा। ऐसा है, शेड्यूल्ड है 1:30 बजे करना है और चल जाना है। साइन करिए, 100 रुपया जाइए। नहीं, हम अपने ऐसा है कि हम अपनी बात रख। गुप्ता जी देखिए, अच्छा ऐसा है नाउ, एक मिनट सलाथिया जी, आप एक मिनट, जब आपकी बारी आएगी काइंडली सिर्फ आप बोलिए। एक मिनट मैं कंक्लूड करूंगा। मैं अपनी बात को फिर ये रिआइट्रेट करता हूं कि हमारे माननीय जनरल मैनेजर साहब जिस भी क्षेत्र में जाएं, कम से कम ए वर्ड ऑफ ऑनर होता है, जो आपका मेंबर है कंसर्न, उसको अगर इंटीमेशन हो तो अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं। आई अश्योर यू दैट फॉर ऑल रेगुलर इंस्पेक्शन इट विल बी देयर। नेक्स्ट थिंग, हमारे पूरे कंट्री में सिर्फ बनाल टनल है जो सबसे लंबी टनल है। मैं आपसे फिर रिआइट्रेट करूंगा और शारिक साहब से भी कहूंगा, एमपी साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, कि आप एक हमारे सदस्यों की मीटिंग हमारे JNK में रखें ताकि हम इनको बनाल टनल भी बताएं और हिंदुस्तान को किस तरह हमने वैली से जोड़ा है। ऐसा है, मैं आपको आई टेल यू वन थिंग सर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड आवर चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स टू ऑर्गेनाइज ए मीट, जिसमें क्योंकि मीडिया आल्सो वांट्स टू गो और आप लोगों के लिए भी एक स्पेशल विजिट जो है, हम ये जो हमारी 2-3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, एक बनिहाल टनल है, दूसरी ये चनाब ब्रिज है, और तीसरी ये जो कटरा वाला प्रोजेक्ट है, इसके लिए ऑलरेडी आई हैव इंस्ट्रक्टेड, यू विल बी गेटिंग द इंटीमेशन शॉर्ट। और मैं आपको अपनी तरफ से जितने भी हमारे मेंबर्स आएंगे उनके लिए मेरी तरफ से डिनर होगा, कर्टसी सलाथिया। गुड अप्रिशिएटेबल आइडिया। शरीक साहब, ऐसा है कि GM साहब, अब मौसम के चक्कर में फिर कई चीज़ें रह जाती हैं। GM साहब, तो हमने सोचा कि अब जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अभी टनल अभी खुली है, थोड़े दिनों में खबर पुरानी हो जाएगी, तो अभी जो आदमी जाना चाहे, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट मैनी पीपल विल लाइक। GM साहब, देयर इज अ वन रिक्वेस्ट, जम्मू का जब भी प्लीज नाउ फर्स्ट एक बार एक लाइन से शुरू कर ले, अदरवाइज देयर विल नो। सर एक तरफ से शुरू करवा दी सर। हाँ जी, शरीक साहब आप बोलिए। अध्यक्ष जी, मैं चेयरमैन साहब आई एम लीविंग। नहीं, वो शायद फिनिश नहीं कर। या नंबर शुरू करिए, जो आया है बोलेगा, जो नहीं आएगा कट कर दीजिए। नहीं, एक तरफ से इधर से शुरू। नहीं, इसमें किताब में लिस्ट बना हुआ है ना, लिस्ट जो है आपके पास है, इसमें से आप देखते जाइए कौन आए हैं नहीं आए हैं, उनका नाम पुकारते जाइए, वो बोलेंगे। अच्छा लिस्ट बना हुआ है, ये सबसे बढ़िया लिस्ट है। सुनिए, वैसे सब बोल चुके हैं, सब बीच में हाई कोर्ट में आप खोलने का प्रयास करें, इट विल फैसिलिटेट नंबर ऑफ गुड पीपल। देन आप इनकी सभी की विजिट वहाँ रखें ताकि वहाँ मीटिंग भी हो और ऑन स्पॉट ये सभी को इन्फॉर्मेशन भी हो कि जम्मू कश्मीर में रेलवे की जो रेलवे स्टेशन है कैसे वर्क कर रहा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है जनाब, यहाँ पर जो एजेंडा की जो कॉपी हमको मिली है उसके हिसाब से 1:30 बजे मीटिंग खत्म हो जानी है और 1:30 बजने में अभी कुल 2 घंटे बाकी हैं। जी, एक सेकंड सर, माननीय सांसद जी, 1 मिनट। तो हमारा कहना सिर्फ ये है कि इसको 1:30 बजे या इसको जरा स्पष्ट कर दें कि जितने सदस्य यहाँ आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, उन सबको अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया जाए। सबको अवसर मिलेगा। अगर कुछ सदस्य रह जाएंगे तो भोजन के बाद भी वो इंटरेक्शन हो सकता है। थैंक यू। बताइए जी। अच्छा GM साहब, जनाब GM साहब,
दूसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ऑफिसर हजरात, ऑनरेबल सारे जितने भी मेंबर को मेरा सलाम भी और नए साल की मुबारक भी। और साथ ही में आपका शुक्रिया और आपके रेलवेज़ का शुक्रिया कि इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रेस्टीजियस और बहुत कठिन काम तकमील किया, मुकम्मल किया, जो आपने 11 किलोमीटर वाला टनल इतनी हाइट पर इतने सख्त हालात में तमीर करके उसकी आपने परसों ट्रायल भी किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना कहूँगा कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है एक ही रास्ता है हमारा देश के साथ मिलने का और सारी दुनिया के साथ मिलने का। और ये आपका प्रोजेक्ट शायद 10, 12, 15 साल पहले शुरू हुआ था, जब देवी गौड़ा जी सरकार थी और जनाब मरहूम अपने गुजराल साहब की सरकार थी। उस दिनों में इनका इनाग्रेशन हुआ था। तब से अब तक, जबकि इस वक्त की ज़बरदस्त एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है और आप जैसे इंटेलिजेंट और ज़हीन ऑफिसर हैं, 20 साल तक हम इंतज़ार करें, हम मिले रेल से, तो ये मुझे लगता है कि कोई समझने वाली ज़्यादा बात या हमारे समझ के मुताबिक मुश्किल पड़ता है। तो इतने 15-20 साल लगे इस सड़क को, इसके लिए आपको कुछ ऐसा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर की बहुत सी अहमियतें हैं। एक ये कि माता वैष्णव देवी के लिए लाखों करोड़ों लोग आते हैं, फिर अमरनाथ जी के लिए लाखों लोग आते हैं, फिर टूरिस्ट हमारे लाखों आते हैं, उसके बाद एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी दुनिया में इसकी है। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपने शायद 2017 का टारगेट दिया है उसको कंप्लीट करने का, इस प्रोजेक्ट को शायद दिया है ऐसा, तो उसमें अगर कुछ आप तेज़ी लाएंगे और उससे कुछ बेहतरी आ जाएगी, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दूसरा ये कि जम्मू रेलवे स्टेशन जो है उसमें इतना रश पड़ता है अब कि उसमें वसअत देने की ज़रूरत है, एक्सपेंशन उसकी करने की ज़रूरत है। वो कैसे होगा, किस तरह होगा, वो टेक्निकली आप देख लेंगे, उसको देखना है। दूसरा ये जो CCTV की बात आपने की, अब चूँकि इस वक्त जो टेररिज्म है और मुख्तलिफ अनस्क्रूपलस लोग जो हैं परेशान करने की कोशिश करते हैं, उन पर नज़र रखने के लिए जितना जल्द हो सके सारे सेंसिटिव प्लेसेस पर जितना है इसको आप एक्सटेंशन कर लें। और पहले भी कहा गया है खाने की क्वालिटी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अक्सर देखा गया है कि जब भी हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, हम तो खाते हैं मज़े से, हमें कुछ नहीं लगता, लेकिन आम शिकायत मिलती है कि खाने की क्वालिटी ठीक नहीं होती है। और फिर जैसा आपने भी कहा कि महिलाओं के लिए हिफाजती इक़दाम नहीं है, बल्कि पुरुष भी लूटे जाते हैं, उनका सामान लूटा जाता है। पिछले साल मुझे शिकायत करना पड़ी कि एक बच्चा जा रहा था वापस, और पंजाब में दिल्ली पुलिस के, इसने पंजाब पुलिस के या कौन लोग थे, उन्होंने उसको नीचे उतार के उसके गले से सोने का चैन छीन लिया। फिर मुझे शिकायत करना पड़ी, 6 महीने इंक्वायरी पड़ी, बाद में वो चैन उसको वापस देना पड़ा। तो जब वहाँ से ही वही लोग शुरू कर लें जो हिफाजत के लिए रखे हैं, अगर वही लोग ऐसी हरासमेंट, उससे पहले हमें शिकायतें मिली थी, रेलवे पुलिस ने कई बार कश्मीर में जो शाल वाल बेचने आते हैं और रात में उनको पैसे ले लिए, शाल ले लिया उनसे वगैरह, उसके बाद उस वक्त भी हमें शिकायतें करना पड़ती। उसके बारे में आपसे मैं खुसूसी तवज्जो देने की गुजारिश करूँगा। और टाइमिंग आम तौर, खैर इस वक्त तो मौसम की हालत ख़राब है, लेकिन आम तौर पर जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो ये कहते हैं इतनी देर से गाड़ी चल रही है, 4 घंटे देर से चल रही है, 5 घंटे देर से चल रही है। तो टाइम का इसमें रेगुलराइजेशन हो जाए तो वक्त पर गाड़ी चले, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी होती है। और जितने भी रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, अक्सर देखा गया है कि उनकी डिले होती है। डिले ये होती है कि आप आज शुरू करते हैं तो एक लागत लगती है, उसमें एक खर्चा आता है उसमें, और जब 10 साल उसमें लगते हैं तो करोड़ों रुपया उसमें बढ़ जाता है। इस तरफ ध्यान देने, जैसा हमारे रेलवे स्टेशन, हमारे रेलवे प्रोजेक्ट में भी ऐसा हुआ है। फिर मुझे बहुत सी जगहों पे शिकायत मिली है कि स्टाफ की भी कमी है आपके पास, मुख्तलिफ़ जगहों में स्टाफ की कमी देखी गई। हम ये आपके कुंभ मेले के सिलसिले में वहाँ कई बार स्टैंडिंग कमेटी के साथ चले गए,
बड़ी जगह हमें शिकायतें मिली हैं कि आपके पास स्टाफ की कमी है, तो इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तरफ हमारे नौजवानों में बेकारी है और दूसरी तरफ पोस्ट्स हैं अवेलेबल और उनको स्पीड अप किया जाए उनकी भर्ती करने के लिए। दूसरी बात है कि रेलवे लैंड जो आपका है, अक्सर इस पर इंक्रोचमेंट हुआ है, बड़ी जगहों पे हमने देखा इंक्रोचमेंट हुआ है, और वो अधिकारियों से मिलकर होगा नहीं होगा ये मैं तुम्हें नहीं कह सकता, लेकिन लंबी लंबी जगहों में हमने देखे कि मकान बने हैं, दुकानें बनी हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें जो कटरा टू बानिहाल कुछ टाइम लिमिट कर लेंगे आप, ताकि वहाँ से कुछ फरागत मिल सके हमको और लोग आना जाना शुरू कर दें। उसकी इम्पोर्टेंस को नज़र में रखते हुए इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बे सजेशन है नोट कर ली हैं, पर आपने एक चीज़ को 2-3 बार कही, तो मैं सिर्फ एक आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो रेलवे लाइन कटरा से काजीकुंड बन रही है, ये अपने आप में एक अजूबा है। मुश्किल है, मुश्किल। ये इससे मुश्किल जियोलॉजी में आज तक कोई रेलवे लाइन नहीं बनी है। तो उस वजह से, और धरती के ज़मीन के पेट के अंदर क्या है ये मालूम नहीं होता, कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, और दुनिया में जहाँ जहाँ भी लंबी सुरंग बनती है वहाँ ये दिक्कत आती है। तो पर अब काफ़ी एक्सरसाइज हो गई है और हमें यकीन है कि ये 2017 वाला जो टारगेट है इस पे काम हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया, उधर से 11 किलोमीटर भी बन गई, इधर से कटरा पहुंच जाएंगे और ये भी जल्दी होगा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। सर हैं ये जैसे आपका जनसाधारण ट्रेन है और श्रमजीवी एक्सप्रेस है, नॉर्थ ईस्ट है। ये ट्रेनें ज़्यादातर जो है आनंद विहार से और नई दिल्ली से खुलती है। ये मेरा मानना है कि दिल्ली की आबादी का 25% लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, या फिर बिहार से आगे जो जाती है वो रहते हैं आपके बाहरी दिल्ली में या दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली में। तो मेरा मानना है कि अगर इसको दिल्ली कैंट से या पालम स्टेशन से अगर शुरू किया जाए तो ज़्यादा सहूलियत होगी पैसेंजरों के लिए। ये 3 ट्रेन है जो गरीब लोगों के लिए, जनसाधारण, श्रमजीवी और नॉर्थ ईस्ट है। यही मेरा सुझाव और रिक्वेस्ट है। सेक्रेटरी मैडम, जो माननीय नहीं है, सबसे पहले उनका नाम एक बार आप पुकार दें कि हम लोग भी नोट कर लें कौन बोल रहे हैं। तो ऐसे चलाए आप, है ना, नाम पहले बोल दें कि परिचय भी हम लोग का हो जाए, हम लोगों में कोऑर्डिनेशन भी रहे। नाम पहले बता दे, सर का नाम बता दे। मैडम को भी तो जानकारी रहना चाहिए ना कि कौन सदस्य का क्या नाम है। मैडम सेक्रेटरी है ना, मैडम सेक्रेटरी है हाउस, उनको भी जानकारी रहनी चाहिए कौन सदस्य बोल रहे हैं, है ना। मेरे ख्याल से ऐसे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे तो समय की कमी है और समय कम हो जाएगा। एक्सटेंड कर दीजिए, 3 दिन का रखिए। तो अभी जैसा आप चल रहा है इसको आप चलने दें, आपसे यही गुजारिश है। बोलने से हटते ही नहीं। 1 घंटा का ये मीटिंग होता है। आप किसी और को बोलने कहने का मौका दीजिए भाई। साइलेंस प्लीज। 1 मिनट साइलेंस। मैडम बिमला कश्यप सूद जी बोलिए। मैं 1 मिनट। मैं बिमला कश्यप बोल रही हूँ जी, हिमाचल से हूँ। सबसे पहले तो मैं रेलवे को जो जम्मू कश्मीर में टनलें बनाकर जो रेल लाइनें वहाँ बिछाई गई हैं उसके लिए बधाई देना चाहूँगी। और मैं मानती हूँ कि देश में पैसे की कमी है, परंतु किसी एक क्षेत्र को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया जाए ये भी उचित नहीं है।
हिमाचल में रेल लाइन जो अंग्रेज़ों के समय में बिछी थी उतनी की उतनी है। उसके बाद 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं बढ़ाई गई। मैं 2 साल से जब से सांसद बनी हूँ बहुत बार मुद्दे उठाए हैं, रेलवे बजट से लेकर मुकुल राय जी जब मिनिस्टर थे उनके पास और सबके पास से मुद्दे उठाती रही हूँ कि हिमाचल की तरफ भी ध्यान दें। हिमाचल में बानूपल्ली रेलवे लाइन है, बिलासपुर बानूपल्ली, उसके लिए भी हमने बहुत सारे योजनाएं दी थी। मैं 3-4 मुद्दे आपके पास रखना चाहूँगी। एक तो कालका शिमला रेल लाइन है, उनको ब्रॉड गेज करवाने की मेरा आपसे एक आवेदन है कि उसको ब्रॉड गेज किया जाए, क्योंकि जब हम दिल्ली से चलते हैं तो कालका से हमें गाड़ी में जाना पड़ता है। वहाँ से टॉय ट्रेन चलती है जो कि अंग्रेज़ों के समय से है, उसमें जाने में 6 घंटे लगते हैं, और जबकि गाड़ी में कालका से 2 या 2.5 या 3 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। तो वो तो एक रेल लाइन है, टॉय ट्रेन है, और उसको नहीं छेड़ के भी कोई और रास्ता निकाल कर वहाँ रेल लाइन की सुविधा होनी चाहिए और रेल कालका तक, शिमला तक पहुँचे। इससे टूरिस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा आ जा सकेंगे और एक वहाँ एक सुविधा मिलेगी लोगों को भी कि सीधे दिल्ली से जाएं या कहीं से भी दिल्ली से बैठे तो शिमला तक पहुंच सके। एक तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा। दूसरा, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए एक रेल लाइन चलती है ऊना तक, जो यहाँ से मेरा ख्याल यूपी से चलती हैं, ऊना तक चलती थी। मेरा बड़े अनुरोध करने पर वो अम्ब तक जाने शुरू हो गए। ऊना एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, वहाँ लोग दर्शनों के लिए जाते हैं, परंतु रेल की सुविधा ना होने के कारण वहाँ भी उनको प्रॉब्लम आती है। इसलिए उसको रेल लाइन को बढ़ाया जाए। प्रोग्राम तो इनका जो वहाँ ऊना तक रेल लाइन है उसको आगे बढ़ाने का है, परंतु अभी तक उस पर कुछ नहीं हो पाया। एक रेल लाइन का बानूपल्ली बिलासपुर रेल लाइन थी जो कि आज तक हवा में लटकी हुई है। आधा 11 या 15 गांव भी उसके लिए ले लिए गए हैं। ज़मीन हिमाचल सरकार लेगी, वो ले ली गई है, परंतु वहाँ रेल लाइन का कुछ सुविधा नहीं हुई। ये जो रेल लाइन है वो जाकर जम्मू कश्मीर तक के जानी थी और इससे आना जाने का भी सुविधा होनी थी। तो इसलिए ये 3-4 मुद्दे मेरे हैं। और एक जो रेल लाइन चलती है ऊना दिल्ली से ऊना के लिए, वो प्रथम श्रेणी का वहाँ पर कंपार्टमेंट नहीं है। हम लोग जाते हैं तो हमें बड़ी असुविधा होती है। इसलिए मैंने ये आवेदन बार बार मंत्री जी से किया था, परंतु वहाँ एक तो ट्रेन बड़ी गंदी है, वहाँ बैठना ही मुश्किल है, जगह जगह थूका होता है, सीटें टूटी हुई हैं और फर्स्ट एसी नहीं है। तो उसमें फर्स्ट एसी लगवाया जाए, यही मेरा आपसे आवेदन है। दूसरा, पता नहीं आपके माध्यम से होगा कि नहीं, स्विट्ज़रलैंड की तरह हिमाचल में जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर मोनो रेल चलाई जाए, मोनो रेल को बढ़ावा मिले, जिससे कि पर्यावरण को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसे अभी आपने बताया कि बरियाल तक टनल बनाकर चले गए, वहाँ पर पहाड़ों को खोदना नहीं पड़ेगा, थोड़े थोड़े मेट्रो की तरह, आप सब जानते ही होंगे, थोड़े एक एक पिलर दे के मोनो रेल चल सकती है और कालका से शिमला पहुँचने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। उसके लिए भी मेरा आपसे निवेदन है कि मैं प्रथम मीटिंग में आई हूँ, मुझे नहीं पता आपके कार्यक्षेत्र में क्या क्या काम आते हैं, इसलिए मैंने शायद बढ़ाकर आपको बोल दिया, परंतु मेरा ये 3-4 पॉइंट मेरे हैं। जो ये तो बड़ी छोटी सी बात है जो फर्स्ट एसी लगवाने की है। और दूसरा, एक हिमाचल में एक गेट है, वहाँ पर आप जानते हैं शिमला एक स्लोप पे बसा हुआ है, वहाँ से आना जाना लोगों के लिए चढ़ाई चढ़ना बड़ी मुश्किल है। वहाँ रेलवे में एक फाटक लगा हुआ है, आदमियों के आने जाने के लिए खुला है, उसके लिए मैंने पत्राचार भी किया, पत्र व्यवहार भी किया है, परंतु थोड़ा सा ज़्यादा खुल जाए तो छोटी गाड़ियाँ और एम्बुलेंस आ सकती है, जिसमें पेशेंट जो वहाँ से आते हैं पीठ पे ढोकर ऊपर तक लाने पड़ते हैं, उसको खोलने का भी मेरा अनुरोध है। यही 3-4 पॉइंट है। धन्यवाद।
जी जी हाँ मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक प्रश्न करना चाहूँगा आपके माध्यम से। एक तो सभी हमारे उत्तर रेलवे के साथियों को, बहनों को, भाइयों को जो का अधिकारी हैं, और मेरे साथी जो यहाँ पर इसके मेंबर हैं, उन सबको नव वर्ष की बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हम चले जाएं तो गरीबी और गुर्बत के मारे लोग रहते हैं जो रेल की तरफ देखते हैं। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उसके साथ साथ आपका उत्तर भारत है। इसी तरीके से एक रेल चलती थी आपकी दिल्ली से जयपुर के लिए, उसका 88 रुपये टिकट हुआ करता था और गरीब आदमी उसके अंदर बैठ कर के बड़े इत्मीनान से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता था। ये दिल्ली टू अजमेर था और मीटर गेज पे था। उस गाड़ी को विड्रॉ कर लिया गया और उस गाड़ी के विड्रॉ करने के बाद आपने वहाँ पर डबल डेकर गाड़ी चलाई है। वो 88 रुपये से बढ़ कर के कुछ 400-500 रुपया उसकी टिकट का रिजर्वेशन का हो गया है। गरीब आदमी की जब हम सिर्फ मात्र एक ही सबसे बड़ा विकल्प है हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का, रेलवे, तो जब 20 लाख लोगों को हम रोज़ ढोते हैं उत्तर रेलवे की तरफ से, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि सवेरे 5 बजे पूजा एक्सप्रेस चलती है और 5 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक कोई ट्रेन नहीं है दिल्ली से जयपुर के लिए, बांदीकुई के लिए, दौसा के लिए और इस तरफ के लिए। दिल्ली से रेवाड़ी के लिए जाने वाली 3-4 ट्रेनें हैं जो आती हैं और जाती हैं दिन में 3-4 बार, लेकिन सीधा रास्ता कोई नहीं। अगर दिल्ली से रेवाड़ी चलने वाली ट्रेन को आप जयपुर तक बढ़ा दें या अजमेर तक बढ़ा दें तो इससे गरीब आदमियों को बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी और ये जो 7.5-8 घंटे का जो बीच में समय है, उस समय का भी जो लोग हैं सदुपयोग कर पाएंगे। तो मेरी सभी माननीय सदस्य मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जहाँ भारत सरकार का ये उपक्रम रेलवे जो सबसे चीपेस्ट जो जर्नी का साधन है, और मैंने बताया कि 88 रुपये की टिकट से दिल्ली से जयपुर पहुंच जाता था, आज वही आदमी 600 रुपये की 700 रुपये की टिकट लेकर के वहाँ पहुंचता है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी आपसे, और इस पर बहुत विचारणीय भी है कि जो लोग गरीब आदमी हैं उन लोगों को वहाँ पर उस ट्रेन को दोबारा से आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो रेवाड़ी वाली ट्रेन लगाइए, सराय रोहिल्ला से एक सवेरे 5:30 बजे 5:35 पर दिल्ली जयपुर की ट्रेन चलती थी, वो भी ट्रेन विड्रॉ कर ली है और उसकी जगह डबल डेकर लगा दी है। और वहाँ से सवेरे 6 बजे चलती थी जयपुर से, उसको भी विड्रॉ कर लिया है और उसको भी दिल्ली आते आते समय काफ़ी हो जाता है। तो 88 रुपये और 600-700 रुपये के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। इसलिए मेरी प्रार्थना रहेगी कि एक कोई भी स्पेशल ट्रेन दिल्ली जयपुर की ओर जो सवेरे 5 बजे पूजा एक्सप्रेस के बाद में और 12:30 बजे तक बरेली के बाद में कोई नहीं चलती है, इस 8 घंटे के दौरान के अंदर दिल्ली से जयपुर की ट्रेन को चलाया जाए। धन्यवाद। सेक्रेटरी मैडम, विदाउट चेयरमैन कोई बैठक नहीं हो पाती। या तो चेयरमैन साहब चले गए तो दूसरे किसी को पीठासीन अधिकारी बैठा दिया जाए। देखिए सतीश चंद्र जी, बात है कि चेयरमैन साहब ही गायब है बैठक से। देखिए ऐसा है, आप सुन लीजिए सतीश चंद्र मिश्रा जी, थोड़ा डेकोरम रखिए। चेयरमैन साहब गए हैं, मंत्री का या चेयरमैन साहब का फोन आया हुआ रेलवे बोर्ड से, कोई इंपॉर्टेंट है, वो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है। आप थोड़ा शांति रखिए, तब तक एजीएम साहब बैठे हैं। निवेदन है कि बैठक है, बैठक के दिन जो जब हाउस चलता है तो चेयरमैन अपने कंसर्न ऑफिसर को बताएं कि मैं बैठक में हूं और ये जेडआरयूसीसी की बैठक है। माननीय देखिए रेलवे का सांसद भी यहाँ बैठे हुए हैं। रेलवे का प्रशासन कुछ और है, सुन लीजिए बात को। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ठीक है, इसको अभी पार्लियामेंट सेक्शन के टाइम में भी ऐसा ही हुआ है। पहले मीटिंग करो बोलो तो नहीं किया, कौन सुनने वाला है? उन्होंने सूचना दिया कि हमारी जगह जो है कुर्सी ये संभाल रहे हैं।
विदाउट पीठासीन पदाधिकारी बैठक चल रहा है, हम अपने आप समझ जाएंगे आप प्रेजाइड कर रहे हैं। ईयर एंड में लास्ट में रख दिया मीटिंग। कोई नहीं कर रहा, देखो कितना मेंबर्स एब्सेंट है। सब सुझाव नोट किए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा सुझाव है जो नोट ना किया जाए, ऐसा नहीं हो रहा। सब सुझाव नोट हो रहे हैं और नोट तो नोट कराते कराते जो हम लोग का दम निकल गया, सुधार कुछ नहीं हुआ। कोई सुधार नहीं होता है, सुझाव नहीं दे, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। कृपया मीटिंग चलने चेयरमैन दें। साहब को बताना चाहिए कि मैं जा रहा हूं, ये हमारे चेयरमैन है, ये डिप्टी चेयरमैन है, ये देख रहे हैं। ऐसा कुछ उन्होंने सूचना नहीं दिया। नहीं, ये ऐसे बोला जाए सर, बोला जाए। सर इस पर आप कोई टिप्पणी देंगे जी मेरी बात पर? हाँ हाँ, हमारे सामने बैठे हुए रेलवे के सभी पदाधिकारी और मेरे दिल्ली जयपुर के लिए कुछ कहेंगे जी आप? सदस्यगण हैं, सबको पहले मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं मेरे जो ये दिल्ली जयपुर के लिए कोई टिप्पणी करेंगे आप? नहीं, टिप्पणी अभी हम नहीं कर सकते। आपके सुझाव नोट किए गए हैं और हम इस पे बिल्कुल मेरे सुझाव नोट करिए हैं, मेरे सुझाव। हाँ, आप अपना सर ये तो करिए कि जिसका नंबर है उसे बोलने दीजिए सर। हाँ, मित्तल साहब आप बोलें। इतना तो आप सर कर ही सकते हैं मैनेज। Yes, may I start? Good morning, everybody. I'm Abhishek Mittal. मेरे बिल्कुल छोटे छोटे हैं। क्या है कि Let me speak, madam, please. Please. Yeah, you speak. हाँ मित्तल साहब आप बोलें प्लीज। So good morning to everybody. I'm Abhishek Mittal from Mandi Dabwali. So I have certain suggestions to be given over here. The first suggestion which I want to give is there are 3-4 things regarding the extension of some trains. There is one train running between Hanumangarh and Kota. Everybody, may I have your attention, please? One train running between Hanumangarh and Kota. It is stationed in Hanumangarh for 10 hours almost. It reaches Hanumangarh in the morning 9 o'clock and again goes back at evening 6 o'clock. So we suggest you to extend it up to Bhatinda. Kota being an educational hub for IIT coachings. So there are a lot of students from Sangriya, Mandi Dabwali, Bhatinda who can be connected directly to Kota. So it may be taken up. I know you may tell me that it is a Northwestern Railway, but you can demand for Bhatinda. That is why I'm telling you. Number 2, there is a train, Bikaner Bandra Ranakpur Express. It is 14707, 14708. It is stationed in Bikaner for around 18 hours. So we may request you to extend it up to Bhatinda. Bhatinda, Mandi Dabwali, Hanumangarh, Sangriya, Suratgarh will be directly connected to Mumbai by this route, and we believe it is the shorter route as compared to Punjab Mail going by way of Delhi. So again, why am I saying you may give me an excuse, it is Northwestern Railway. I am saying Bhatinda being in Northern Railway, you can demand the same. Number 3, there is a train running Bhatinda Jammu Tawi. It is 19225, 19226. Now this train may I carry on? Right. 19225, 19226, Bhatinda Jammu Tawi. Now, again, I request it is in Bhatinda for around 9 hours. I expect it to be extended up to Suratgarh. I mean, basically, purpose is passengers will get service, railway will get revenue. That is why I'm suggesting these 3 extension of the trains. It may be considered. Then there is a train running from Delhi Sarai Rohila to Bikaner, Bikaner Delhi Sarai Rohila Superfast Express, 12457, 12458. It was earlier 3 days in a week. Now in the recent budget, it was made 6 days, all 7 days in a week. There is only one AC coach in the train, and there is a huge rush. The waiting goes up to almost 100, 120. So what we want, additional AC coach in the train, and if possible, one AC first in the train. The next is another train, Bikaner Delhi Sarai Rohila Intercity Express 22471. I don't know the other part of the train. We want a stoppage of the train at Gurgaon. Gurgaon is an industrial hub. Lot of students, lot of professionals come from there. They have to deboard at Bikaner and go to Gurgaon. They are paying railway 500 rupees. They are paying 600 rupees to the cab going from Delhi to Gurgaon. So we want 1 minute stoppage at least in Gurgaon.
And my last, but by no means the least point, is pathetic and horrible condition of Delhi Sarai Rohilla railway station. Sir, I'm really sorry, and I was shocked to see what is happening at the heart of national capital. I mean, if I'm talking about a remotest part of the country, and you are not able to reach there, we accept that it will take time. But we were talking about Jammu line, now it's difficult. But reaching Delhi Sarai Rohilla is not difficult. Sir, I'm shocked to inform all the members. I have written a letter on 11th of September 2012 to GM sir, to Madam, to DRM Northern Railway. I received a reply yesterday, 29th of December, from Sir Alok Chaturvedi. Now,